उसने चिल्लाकर पूछा कि वहाँ पर कौन है। सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। शैलेश अब डरने लगा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जहाँ पर वो एंटिटी खड़ी थी वहाँ पर अंधेरा था। वह एंटिटी उसे सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी। जैसे ही शैलेश उसके पास गया वह धीरे धीरे गायब होने लगी। शैलेश जब उसके पास गया तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। शैलेश ने फिर से कहा कि यह मेरा भ्रम होगा। शैलेश के माता पिता घर पर नहीं थे। वह गांव को उसकी नानी के यहाँ पर गए हुए थे। अचानक से उसकी मम्मी का फ़ोन आया। वह लेटकर उनसे बात करने लगा। वह बात करता और जब सामने से कोई बोलता तो उसे उस साइड से आवाज़ नहीं आती जिस साइड वह मोबाइल रखे था। उसे दूसरे कान तरफ से आवाज़ आती। शैलेश घबरा गया और उसने कॉल काट दिया और वह फिर से चारों तरफ देखने लगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से उसके कानों में आवाज़ आई, हेलो 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 हेलो। शैलेश घबरा गया और वह नीचे की तरफ भागने लगा। भागते भागते उसके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो कि किसी मंत्र पढ़ने की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई दौड़ दौड़ कर उसका पीछा कर रहा हो। सीढ़ियों पे कई प्रकार की आवाज़ें आने लगीं। कोई चिल्लाता तो कोई रोता। वह जाकर अपने ही घर के पूजा घर के कमरे में चला गया और दरवाज़ा लगा लिया। बाहर से दरवाजे में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे मानो कोई दरवाजे को धक्का दे रहा हो। बाहर से बहुत सारे मंत्र पढ़े जा रहे थे। शैलेश बहुत ही डर गया था। उसने भगवान को दिया जलाया और भगवान की पूजा करने लगा और आवाज़ें आना बंद हो गईं। शैलेश अपने पूजा घर में ही सो गया था और फिर सुबह हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। वह छत पर गया तो देखा कि छत पर भी कोई नहीं है। उसने सोचा कि किसी अच्छे बाबा को दिखा लेता हूँ। वह तैयार ही हुआ था कि उसका दरवाज़ा किसी ने बाहर से खटखटाया। उसने खोल कर देखा तो वहाँ पर विशाल था। उसने विशाल को सोफे पर बिठाया। तभी विशाल के घर वालों का शैलेश के पास फ़ोन आया। शैलेश ने साइड में जाकर फ़ोन उठाया। सामने से विशाल के पापा बात कर रहे थे। उन्होंने रोते रोते कहा कि विशाल की डेथ हो गई है। विशाल के पिता कुछ बोलते उससे पहले ही शैलेश ने फ़ोन काटा और पीछे मुड़कर देखा तो सोफे पर कोई नहीं बैठा था। शैलेश घबरा गया था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह विशाल के घर गया और उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ। शैलेश विशाल के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और उसके बाद उसके परिवार वालों से पूछने पर शैलेश को पता चला कि विशाल भी कल रात को छत पर ही सोया था और उसे भी कुछ हो गया था। उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। शैलेश जैसे ही घर पर आया उसने तुरंत नहाया और गाड़ी स्टार्ट की और अपनी नानी के घर चला गया। बीच में एक मंदिर पड़ा जिससे कि उसने ताबीज़ पहना। उस मंदिर के बाबा के शैलेश से बहुत अच्छे कांटेक्ट थे। उसने वह सारी बात उस बाबा को बताई तो बाबा ने उसे एक ताबीज़ दिया जिसको शैलेश ने पहन लिया और बाबा ने कहा कि ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं लेकिन कुछ समय के लिए काम करेगा। जब तक तुम इसे धारण कर रहोगे तब तक ये नेगेटिव एंटिटी को तुम्हारे पास भी नहीं भटकने देगा। शैलेश अपनी नानी के घर जा ही रहा था। वह गाड़ी से जा रहा था। नानी का घर बहुत दूर था इसलिए उसे जाते जाते रात का समय हो गया। वह बीच में ही था। सामने घने पेड़ लगे हुए थे जिससे कि एक
डाली में वह ताबीज़ फंस गया और टूट गया। शैलेश ने तुरंत ही गाड़ी रोकी और ताबीज़ को उठाने जा रहा था कि सामने से एक ट्रक आया और उसका एक्सीडेंट करके चला गया। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।